हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक तिवारी है। मैं आज आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसको पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं बात करेंगे पहले चैप्टर में जिसका नाम है सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा, जिसमें एक टॉपिक पर डे हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक धीरे छोटा छोटा रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और हम अच्छे से आपको समझा भी पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं। बात करते हैं कि अपना सिलेबस की। तो सबसे पहले है इसमें सिंपल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ मशीन में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन पहले जान लेते हैं। मशीन वह एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी पावर को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करने के लिए एक इनपुट से लोड तक दिया जाता है, जिसे हम मशीन कहते हैं। मशीन किसी कार्य को आसान बनाती है या मशीन किसी कार्य एक पावर को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। जैसे हम किसी इनपुट पर यहाँ पे हम फोर्स देते हैं तो कोई भी बॉडी हमें मोशन या आदि देती है। तो हम बात करते हैं मशीन की डिफिनेशन की। मशीन एक ऐसी डिवाइस है। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी पावर या फोर्स को लोड तक पहुंचाती है, जिसे हम मशीन कहते हैं। आई होप कि आप सबको मशीन की डिफिनेशन समझ में आई होगी। मशीन की एक और डिफिनेशन है, लोग कहते हैं कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो हमारे काम को आसान बना देती है, उसे हम मशीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है ये। जो किसी पावर या फोर्स को, जब हम किसी मशीन को थोड़ा फोर्स या पावर देते हैं तो हमें आउटपुट पे, लोड पे कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसे हम मशीन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मशीन के लिंक, जो कि मेरा सिलेबस का पहला टॉपिक है। आज हम यही बात करेंगे। लिंक एक ऐसी डिवाइस है जो पावर या फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, अभी मशीन में पावर या फोर्स ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिंक के माध्यम से ही जो पावर या फोर्स ट्रांसफ़र होगा उसे हम लिंक कहेंगे। जैसे किसी भी बॉडी को एक मोशन देने के लिए हम फोर्स की आवश्यकता होती है, तो उस पर जहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे उसे लिंक बोलेंगे। लिंक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। लिंक वह माध्यम है जिसके द्वारा पावर, फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, लिंक करते हैं।
लिंक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम पावर या फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, लिंक कहते हैं उसे। लिंक एक माध्यम की तरह कार्य करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक माध्यम की तरह कार्य करता है। पावर, फोर्स आदि ट्रांसफर करने के लिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिंक। आई होप सभी को लिंक समझ में आ गया होगा। मुख्यतः लिंक 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं, वीडियो लिख देते हैं आपके सामने। टाइप ऑफ लिंक, टाइप ऑफ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रिजिड लिंक, नंबर 2 फ्लेक्सिबल लिंक, नंबर 3 फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक लिंक 3 प्रकार के होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजिड लिंक। पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं तीनों लिंक। नंबर 1 पे रिजिड लिंक, नंबर 2 फ्लेक्सिबल, नंबर 3 फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक, फ्लूइड, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। लिंक 3 प्रकार के होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। जब कोई भी पावर का ट्रांसफर हम रिजिड बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पर डिफॉर्म ना हो और उसके द्वारा से पावर का ट्रांसफर करते हैं, पावर या फोर्स का ट्रांसफर करते हैं, उसे हम रिजिड लिंक कहेंगे। फ्लेक्सिबल लिंक ऐसी लिंक जिसमें पावर का ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले उसमें डिफॉर्मेशन हो, लेकिन जब पावर ट्रांसफर होने लगे तब उसमें डिफॉर्मेशन न हो, उसे फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। फ्लूइड लिंक ऐसा लिंक है जो जिसमें डिफॉर्मेशन होता है लेकिन पावर का ट्रांसफर करते समय बिल्कुल नहीं होता है, उसे हम फ्लूइड लिंक कहेंगे। फ्लूइड के द्वारा जिसमें पावर का ट्रांसफर होता है उसे फ्लूइड लिंक कहेंगे। जैसे वाटर, गैस आदि जनरली वाटर से ही ट्रांसफर होता है क्योंकि वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बात करते हैं पहले रिजिड लिंक की। रिजिड लिंक, नंबर 1 रिजिड लिंक।
रिजिड लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन ना के बराबर होता ही नहीं है। इनके ये रिजिड बॉडी जो होता है जिसमें फोर्स लगाने पर कोई भी यहाँ जो बॉडी है इस पर फोर्स लगाने पर इसकी लेंथ में चेंज ना हो उसे हम यल फोर्स लगाने से पहले भी यल है और फोर्स लगाने के बाद भी यल है तो उसे हम रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक, होप सबको रिजिड बॉडी समझ में आ गया होगा। रिजिड बॉडी में बॉडी होती है जिसमें फोर्स लगाने पर उनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, उसे हम रिजिड बॉडी कहेंगे। इसमें पावर का ट्रांसफर करते समय कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, उसे हम रिजिड बॉडी कहेंगे। एग्जाम्पल रिजिड बॉडी डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी वो रिजिड लिंक होती हैं, रिजिड लिंक वे लिंक होती हैं जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें पावर का लॉस नहीं होता है, उसे हम रिजिड लिंक बोलेंगे कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके। एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख देते हैं पहले नीचे। एग्जाम्पल क्रैंक पिस्टन और रॉकर कैम फॉलोअर आदि होते हैं और कनेक्टिंग रॉड। अब हम बात करेंगे क्रैंक, पिस्टन, रॉकर, कैम फॉलोअर, ये सब रिजिड लिंक होते हैं। फिगर बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। रिजिड लिंक होते हैं जिसमें फोर्स लगाने पर उनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, उसे हम रिजिड लिंक बोलेंगे। इसमें पावर लॉस नहीं होता है। इसमें एग्जांपल में हो जाएगा क्रैंक, पिस्टन, रॉकर, कैम फॉलोअर, कनेक्टिंग रॉड आदि, ये सब हो जाएंगे रिजिड लिंक के एग्जांपल। अब बात करेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक फ्लेक्सिबल लिंक वो लिंक होते हैं जिसमें पावर ट्रांसफ़र करते समय, पावर या फोर्स या मोशन ट्रांसफ़र करते समय इनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है।
जैसे ही पावर ट्रांसफ़र करने लगते हैं इसमें डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। जैसे आप सभी ने बेल्ट ड्राइव या पुल्ली देखा होगा गांव की चक्कियों में, तो उसमें पहले जब रुकी रहती है मशीन तब उसमें बेल्ट ढीला रहता है, लेकिन जैसे ही पावर ट्रांसफ़र होने लगती है बेल्ट अपने आप रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। फ्लेक्सिबल लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें पावर का ट्रांसफ़र करते समय कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, परंतु उससे पहले डिफॉर्मेशन हो सकता है, उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। फ्लेक्सिबल लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें पावर ट्रांसफ़र करते समय कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन अगर पावर ट्रांसफ़र करने से पहले उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफिनेशन। फ्लेक्सिबल लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें पावर का ट्रांसफर या फोर्स का ट्रांसफर करते समय करने से पहले डिफॉर्मेशन हो सकता है, परंतु पावर का ट्रांसफर करते समय डिफॉर्मेशन नहीं होता। उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बेल्ट ड्राइव, बेल्ट चैन रोप ये सब क्या हो जाएंगी? फ्लेक्सिबल लिंक। बेल्ट होता है, बेल्ट पहले डिफॉर्म रहता है, पावर ट्रांसफर होने लगता है तो टाइट हो जाता है अपने आप। चैन भी थोड़ा ढीली रहती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा साइकिल जब चलाते हैं तो पहले जब साइकिल खड़ी रहती है तो उसका चैन थोड़ा ढीला रहता है, परंतु जैसे हम फोर्स लगाते हैं वो अपने आप रिजिड की तरह काम करने लगता है, उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। रोप होता है, रोप में भी आपने देखा होगा जब रोप में कोई भी उससे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं फिगर। जब यहाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर, तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन परंतु जब फोर्स नहीं लगाते, इधर नहीं लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो जाएगा। इसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। फ्लेक्सिबल लिंक होते हैं जिसमें फोर्स लगाने से पहले थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे।
फ्लेक्सिबल लिंक में अब बात करते हैं फ्लूइड लिंक। वो लिंक होते हैं जो फ्लूइड से चलते हैं, फ्लूइड से पावर का ट्रांसफर करते हैं, उसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। जैसे हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, अभी बता रहे हैं कैसे होता है। डिफिनेशन भी लिखेंगे, पहले इरेज कर रहे हैं इसको साफ। अब हम बात करते हैं फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होते हैं? फ्लूइड लिंक वह लिंक होती हैं जिसमें हम कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज करके हम पावर का ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। फ्लूइड लिंक में डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, पावर ट्रांसफ़र की बात करेंगे। पावर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? जब फ्लूइड कंप्रेसिबल रहेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो उससे पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर कंप्रेसिबल नहीं यूज़ करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, जिससे हमारी पावर का लॉस होगा, इससे पावर हमारा 100% नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ऐसे लिंक जिसका यूज करके हम पावर का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हम फ्लूइड से पावर का इधर इनपुट से लोड तक ले जाते हैं, उसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। डिफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे। डिफिनेशन है फ्लूइड लिंक पे लिंक होते हैं, फ्लूइड लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड का प्रयोग करके पावर का ट्रांसफर या फोर्स का ट्रांसफर करते हैं। उसे फ्लूइड लिंक कहते हैं। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक्स जैक में जब पावर का ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट को उठाते हैं, जिसमें हम इसी लिंक का यूज़ करते हैं, फ्लूइड लिंक में वाटर या किसी अन्य प्रकार का फ्लूइड यूज़ करके हम एक इनपुट देते हैं, जिससे हमारा लोड अप डाउन होता है, उठ जाता है, जिसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। आई होप सभी ने डिफिनेशन नोट कर ली होगी तथा और समझ में भी आ गया होगा, जिससे वो अच्छे से समझ सके होंगे। फ्लूइड लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें हम कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज़ करके पावर का ट्रांसफर करते हैं, उसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। एग्जांपल अभी देख रहे हैं हम, एग्जांपल इसके हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और आदि हैं, जिसमें फ्लूइड का प्रयोग करके हम पावर का ट्रांसमिट करते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबल फ्लूइड लिंक कहते हैं। फ्लूइड लिंक वे लिंक होते हैं जिसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज़ करके हम पावर का ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। सिंपल है। इसमें बात करते हैं कि कैसे पावर का ट्रांसफर किया जाता है। देखते हैं फिगर हम। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक हाइड्रोलिक जैक, जिससे हम फोर्स लगाकर किसी भी लोडेड
वस्तु को हम उठाएंगे। देखते हैं कैसे ये काम करता है। हाइड्रोलिक जैक, इसमें फोर्स लगाते हैं यहाँ पे वेट रहता है W। जब हम कोई भी कंप्रेसिबल फ्लूइड यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर यूज़ करेंगे तो जो कंप्रेस हो जाए, अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, इससे इधर पावर का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इधर हम यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो कंप्रेस रहेगा पहले ही, तो पावर का ट्रांसफर 100% होगा। जब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये पिस्टन द्वारा फ्लूइड नीचे इस साइड को आता है, इधर जाता है ऐसे ऐसे, फिर इस पर पूरा फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे वो यहाँ पे मिलेगा। ये इसी फ्लूइड लिंक का यूज करके हमारा हाइड्रोलिक जैक बना हुआ है। आई होप आप सभी को ये तीनों लिंक समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।